Glowcop. Glow that feels light, stay bright. बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में जिस तरीके से नई नई चीजें हो रही हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी ज्यादा सराहना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में पुल पुलिया के ऊपर ध्यान दिया और अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो कि बिहार और बिहार वासी होने के नाते आपको काफी अच्छा महसूस होगा, गर्व की अनुभूति जो है वो होगी। बिहार राजगीर जो कि एक बड़ा हब बनाया जा रहा है, स्टेडियम हब, उसको और भी इंटरनेशनल लेवल पर तब्दील करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर के अभी जानकारी सामने आई है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले भी बहुत सारी चीजों के ऊपर खासा ध्यान दिया और कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को साफ तौर पे देखने को भी मिलता है। अब इसी कड़ी में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बिहार के राजगीर में इंटरनेशनल हब बनाने को लेकर के क्या कुछ बातें सामने आई है। लगातार हम आपको ये तमाम बातें जो है वो बता रहे हैं और इसी कड़ी में हम आपको बताते भी है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर आधुनिक क्रिकेट हब बनाने को लेकर के राजगीर में जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। बिहार में क्रिकेट प्रेमियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। विश्व प्रसिद्ध राजगीर अब सिर्फ एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि क्रिकेट का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। बीसीसीआई की देखरेख में बन रहा राजगीर क्रिकेट स्टेडियम लगभग तैयार हो गया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 18 एकड़ में फैला ये विशाल परिसर, जिसकी खूब चर्चाएं भी हो रही है। राजगीर खेल परिसर में 18 एकड़ में फैल रहा ये स्टेडियम निर्माण के अंतिम चरण पर है। मैदान और मुख्य पैवेलियन का काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर चुके हैं। अब इसमें हाई मास्ट जो साउंड सिस्टम है, फायर सेफ्टी है, वाटर सप्लाई जैसी हाईटेक सुविधाएं हैं, उसको भी इंटरनेशनल लेवल पर चला सके, इन सभी चीजों का मद्देदान जो है वो भी रखा गया है। भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस रखा जा रहा है। स्टेडियम से लगभग 40,000 दर्शक एक साथ बैठ करके मैच जो है वो देख सकेंगे। इसके लिए 5 मंजिला भव्य पैवेलियन जो है वो बनाया गया है, जिसमें खिलाड़ी, अधिकारी और दर्शकों के लिए अलग अलग समर्पित स्पेस जो है वो दिए गए हैं। पैवेलियन में कोच और मैनेजर के लिए विशेष कैमरे, वीवीआईपी मेहमान और खिलाड़ियों के परिजनों के लिए अलग स्टैंड और मीडिया कवरेज के लिए एक खास केमिस्ट्री बॉक्स जो है वो भी तैयार किया गया है। इसके अलावा प्लेयर्स राउंड, अंपायर रूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीआईपी सिटिंग, ड्रेसिंग रूम, जिम, स्पा, फिजियो रूम, इन तमाम चीजों पर भी खास ध्यान दिया गया है, जिसमें कि पैवेलियन में भी करीब 10,000 लोगों की बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। स्टेडियम में कैमरा, प्लेटफॉर्म, टीवी, रेडियो, कमेंट्री रूम, इन सभी चीजों का डिजाइन जो है वो किया गया है। मैचों का लाइव प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है वो होगा। बीसीसीआई की टीम ने निर्माण के दौरान लगातार सुझाव दिए हैं, जिससे स्टेडियम को भविष्य में बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी के योग्य बनाया जा सके। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को तैयार करने के बाद बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए ये तैयार किया गया है और उनके लिए कि लोग जब बाहर से आए, बिहार में इन सभी चीजों को देखें तो अच्छा महसूस करें, उनको भी गर्व की अनुभूति हो। अब ऐसे में ये समझे कि बिहार में क्या कुछ नहीं है। बिहार में अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से बीते 20 सालों से, तो नीतीश कुमार ने जब से बिहार को संभाला है, जिस स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि मुझे बिहार सौंपा गया था और मैंने अब बिहार को क्या बनाया है, तो ये सभी चीजें जो है वो साफ तौर पे देखने को भी मिलती है। इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे, आप तक साझा कर रहे थे, ताकि आप भी गर्व की अनुभूति जो है वो कर सके। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।